हाय एवरीवन। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। लीड कोड नंबर 1293 हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्रिड विथ ऑब्स्टिकल एलिमिनेशन। ओके, तो एक बार देख लेते हैं किसने पूछा है। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं इनपुट और आउटपुट में ताकि समझ सके कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको एक ग्रिड दिया रहेगा, ये आपका ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड में आपका 0 और 1 ही होगा। सिर्फ 0 मतलब हुआ कि वो पाथ क्लियर है आपके लिए, और अगर 1 है तो 1 मीन्स ऑब्स्टेकल है, कोई वहाँ पर कोई बाधा है। ठीक है, 1 मीन्स ऑब्स्टेकल, 0 मीन्स इट इज़ अ क्लियर पाथ। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ इसमें ये बोल रखा है कि अगर आप किसी सेल पे खड़े हो तो आप या तो अप जा सकते हो, या तो राइट जा सकते हो, या तो लेफ़्ट जा सकते हो, या तो डाउन जा सकते हो। ठीक है, आप इन चारों डायरेक्शंस में ही सिर्फ जा सकते हो। ओके, और आपको एक के वैल्यू दिया होगा। के वैल्यू का मतलब यहाँ ये है कि कम से कम आपको ना इतने ही ऑब्स्टेकल्स क्रॉस कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा आप ऑब्स्टेकल्स क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप के इज इक्वल टू 1 यानी कि सिर्फ आप एक ही ऑब्स्टेकल क्रॉस कर सकते हो। और आपको ये आपका स्टार्ट है ना, ये वाला 0,0 0 1 2 3 4 0 1 2 0,0 आपका स्टार्ट है। ठीक है, और आपका मान लेते हैं इसका डायमेंशन m क्रॉस n है, तो आपका जो एंड है, अब ये आपका स्टार्ट है और आपका जो एंड है वो m-1 n-1 होगा, यानी कि ये लास्ट वाला। ठीक है, तो आपको स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको एंड तक पहुँचना है। आपको मिनिमम स्टेप्स में करना है वो, तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने मिनिमम स्टेप्स में आप कर सकते हो, ये स्टार्ट से एंड में जा सकते हो, और आप सिर्फ इतने ही ऑब्स्टेकल क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा ऑब्स्टेकल आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर 6 दे रखा है, तो देख लेते हैं एक बार 6 कैसे है। ठीक है, इसका 6 है यहाँ पर, ब्लू से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आप 6 स्टेप में जा सकते हो। देखो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में यहाँ था, फिर मैं यहाँ गया, 1 स्टेप लगा, है ना, फिर यहाँ गया 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, K0 हो गया ना, K इज इक्वल टू 1, है ना, मतलब एक ही ऑब्स्टेकल क्रॉस कर सकते हो। तो ये एक ऑब्स्टेकल हमने क्रॉस कर लिया, ये छठा स्टेप में हम यहाँ तक पहुँच गए, दैट्स वाई आवर आंसर इज 6। ठीक है, और K इज इक्वल टू 1 था, इसीलिए हम एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर पाए। ठीक है, 0 होता तो नहीं कर पाते। ओके, तो और भी इसके पाथ्स हैं बहुत सारे, जैसे अभी हम और भी पाथ्स देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं और कितने पाथ्स आ सकते हैं हमारे पास, कितने पाथ से हम जा सकते हैं। याद रखना हमारे पास K1 ही है, एक ही ऑब्स्टेकल पास कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हमें एग्जांपल में बता रखा था कि आप ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे और यहाँ पहुँच जाओगे, तो एक ऑब्स्टेकल यूज़ कर सकते थे, एक ऑब्स्टेकल यूज़ कर लिया, चलो ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते थे, यहाँ से गए और यहाँ से आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 स्टेप लगे, है ना, और आपने एक ही ऑब्स्टेकल पास किया। और क्या तरीका है, और आप ऐसे जा सकते थे, ऐसे 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 ऐसे। इसमें तो काफ़ी स्टेप लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लग रहे हैं, इसमें 6 लग रहे हैं, इसमें 6 लग रहे हैं। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे वेज हो सकते हैं यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, ये एंड तक जाने के लिए आपको मिनिमम वाला पाथ निकाल के बताना है, कितने मिनिमम स्टेप्स में आप पहुँच सकते हो। ठीक है, तो देखो याद रखना कि जनरली क्या होता है कि ग्रिड के क्वेश्चंस में अगर मिनिमम पाथ निकालना होता है तो हमारे मन में सबसे पहले BFS तो आना ही चाहिए। ठीक है, जब आप ग्राफ पढ़ोगे, इन फ्यूचर में ग्राफ का जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो ये चीज़ हम फिर से डिस्कस करेंगे कि एक ग्रिड में मिनिमम पाथ की अगर बात होती है तो BFS तो एक बार सोचो ही पक्का से। ठीक है, तो देखते हैं कि BFS से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता दूँ कि किसी भी जैसे BFS जब करते हैं तो होता है ना कि कोई भी सेल विजिटेड हो गई, राइट, किसी सेल में हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो वो विजिटेड मार्क करते हैं उसको। तो यहाँ पर किसी सेल को विजिटेड कब बोलेंगे वो देखो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, काफ़ी काम की चीज़ है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेल पे खड़े हो अभी, ठीक है, मान लेते हैं आप इस सेल पे आए हो अभी, तो आप इस सेल पे बहुत तरीके से आ सकते हो, राइट। आप हो सकता है ऐसे आए, ठीक है, तो ये मेरा पाथ 1 हो गया। पाथ 1 की अगर बात करें, अगर पाथ 1 की आप बात करो तो आपका ऑब्स्टेकल खर्च हुआ है क्या एक भी? नहीं, कि आपका अभी भी 1 ही है।
ठीक है। अब मान लेते हैं आप इस सेल में आप ऐसे आए होते पाथ 2 से, पाथ 2 में देखो k इज इक्वल टू 0 हो गया होगा। तो अब अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, इस सेल पे जब आप पहुँचे हो ना तो दोनों अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पहुँचे हो। अगर आप पाथ 1 से आए होते तो इस सेल में आप k इज इक्वल टू 1 लेकर पहुँचे होते। अगर आप पाथ 2 से आए होते तो इस सेल पे आप k इज इक्वल टू 0 लेकर आए होते। तो देख रहे हो दोनों बार जो ये सेल विजिट हो रहा है ना, दोनों बार की का स्टेट अलग अलग है। एक बार k1 के साथ है, एक बार k0 के साथ है। ठीक है। तो मान लो, अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया कि भाई पाथ 1 में जब आप गए k इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, और आपने इसको मार्क विजिट कर दिया, आपने बोल दिया कि भाई जो 1 और जो 2 सेल है वो विजिटेड मैंने मार्क कर दिया। अब मान लो आप पाथ 2 से आ रहे थे, ठीक है, आप तो बोल दोगे कि ये नहीं, पाथ 2 से मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये सेल विजिटेड है, जबकि आप गलत बोल रहे हो। पाथ 2 के अलग स्टेट था, पाथ 2 में k इज इक्वल टू 0 के साथ आप इस सेल में पहुंचोगे। ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि आपको किसी सेल को मार्क विजिटेड अगर बोलना है तो अलग स्टेट के हिसाब से बोलना होगा। जैसे मान लेते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, एक आप सेट बना लो, ठीक है, उसमें ऐसा कर लो कि 1,2 ये i, j है, i, j और k की क्या वैल्यू है उस वक्त, उसके हिसाब से विजिटेड मार्क करेंगे। तो i, j 1, 2 है और पाथ 1 के लिए k की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है। तो ये 1, 2, 1 विजिटेड है। ठीक है, ये मेरा मान लेते हैं विजिटेड वाला डब्बा है, ये 1, 2, 1 विजिटेड है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पाथ 2 से आऊँगा इसी सेल में, तो पाथ 2 से जब आऊँगा तो मेरा स्टेट क्या होगा, 1, 2 और k की वैल्यू 0 रहेगी पाथ 2 के लिए। तो मैं तो चेक करूँगा विजिटेड में, तो 1, 2, 0 होगा नहीं, तब करेक्टली मैं बोल पाऊँगा कि चलो ये विजिटेड नहीं है मेरे इस स्टेट के हिसाब से। तब मैं उसको विजिट करूँगा 1, 2, 0 को और यहाँ 1, 2, 0 डालूँगा। ठीक है। तो हम जो विजिटेड वाला बनाएंगे ना डेटा स्ट्रक्चर, उसमें हम 3 वेरिएबल को हमको रखना पड़ेगा, आई, जे और क्या स्टेट में पहुँचे थे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चीज़ की। बाकी BFS तो सिंपल है आपका, जैसे आप करते हो। ठीक है। तो BFS के लिए हमारे पास क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्यू बना के रख लेते हैं, ये हमारा क्यू है मान लेते हैं। ठीक है। क्यू में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं ना, ये वाले डब्बे से कर रहे हैं। ठीक है। तो क्यू में हम क्या डालेंगे कि भाई स्टार्टिंग में मैं आई 0 पर हूँ, जे 0 पर हूँ और मेरे पास ऑब्स्टेकल कितना है, मेरे पास ऑब्स्टेकल अभी k का वैल्यू 1 था ना, 1 है। और मैं अपना एक यहाँ विजिटेड डेटा स्ट्रक्चर रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चलते रहे कि विजिटेड हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर मेरा मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, वो कोड करते वक्त देख लेंगे क्या डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है। ठीक है, अभी मैं 001 पर हूँ। ठीक है, अब अगर मैं 001 पर हूँ, एक काम करते हैं, जो 0 है ना उसको हटा देते हैं और जो ऑब्स्टेकल उसको रहने देते हैं, ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, मतलब जो खाली समझ जाओ कि वहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, 0,0 पर हूँ। ठीक है, 0,0 पर हूँ। तो कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, ऊपर तो जा नहीं सकता, इधर भी जा नहीं सकता, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये पाथ तो नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो ये 2 जगह मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जब 2 जगह जा सकता हूँ तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं पहले वो देखते हैं। 0,1, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले डब्बे की। ठीक है, 0,1 है वो, और ऑब्स्टेकल मेरा कितना रहेगा, k का k ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। तो 0,1,1। ठीक है, तो इसको तो पॉप कर लेंगे 0,1,1। ठीक है, और स्टेप मेरा 1 रहेगा इस केस में। ठीक है, एक स्टेप ले लेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, 0,1,1, उसके बाद इसको हटाओ, और एक तो ये वाले डब्बे में है ना, ये वाले डब्बे में इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, अब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ऑब्स्टेकल एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक ऑब्स्टेकल है यहाँ पर, देख रहे हो 1। ठीक है, हमारे पास ऑब्स्टेकल है अभी तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्स्टेकल 0 हो जाएगा मेरा। तो क्या आया, 1,0,0। ठीक है, इस बार हमारे लूप में ये आया, हमारे क्यू में ये हमने इंटर किया। ठीक है, अब क्यू की प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पॉप हो गया उसको तो पहले हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्लीन कर देते हैं।
ठीक है। अब क्यू का फ्रंट में जो है उसको सबसे पहला एलिमेंट है उसको पॉप करेंगे। क्या है पहला एलिमेंट? 0 1 1, 0 1 1। ठीक है, तो हमने किसको पॉप किया? 0 1 1 को, सॉरी, यहाँ से 0 1 1 को पॉप कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें आ गया 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 1। तो अब यानी कि हम कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ग्रिड में, जो पुराने थे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं कहाँ पर हूँ? जहाँ मैं हूँ उसको मैं स्काई ब्लू से मार्क कर देता हूँ कि अभी मैं करंटली यहाँ पर हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। ठीक है, दैट इज़ ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो यहाँ से मैं देखो कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। 0 2 1 ऑब्स्टेकल अभी भी 1 रहेगा क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है नहीं। यहाँ से लेफ़्ट साइड अगर जाओगे तो 0 0 ऑब्स्टेकल अभी भी 1 रहेगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे भी जा सकते हो। तो नीचे लेकिन एक ऑब्स्टेकल है देखो यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा? 0 सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 1 0। ठीक है, 1 1 0। तो इन तीनों को पहले तो क्यू में डाल देते हैं, जो हमारे नेक्स्ट लेवल का आएगा क्यू, उसमें उसके लिए डाल देते हैं। 0 2 1 और क्या आया? 1 1 0 और क्या आया? 0 0 1। यही तीन आया ना, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 0 1 जो है ये वाला, ये तो एकदम स्टार्टिंग में हमने इधर ही से स्टार्ट किया था, तो फिर से वापस उसमें क्यों जा रहे हैं? सही बात है, हमें जाना भी नहीं चाहिए था, तो ये हम नहीं डालेंगे। और इसको इससे बचने के लिए हमने क्या किया था? 0 0 1 को हमें स्टोर भी तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना। ये हमने यानी कि स्टोर कर लिया, तो हम रिडंडेंट कोऑर्डिनेट स्टेट को नहीं डालेंगे, नहीं जाएंगे दोबारा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल का होगा वो सिर्फ ये दो होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर अब समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वही हुआ कि जो जो चीज़ें हमने विजिट कर रखी हैं, जिनको जिनको हमने क्यू में डाल रखा, वो सारे विजिटेड मार्क करने पड़ेंगे हमें। तो 0 0 1 तो एकदम बिगिनिंग वाला था। ठीक है, उसके बाद अभी हम किसको एक्सप्लोर कर रहे थे? 0 1 1 को। तो 0 1 1 भी क्यू में डाला होगा हमने, है ना, तभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो भी तो विजिटेड हो गया, उसको भी विजिटेड मार्क कर रहा है अभी। 1 0 0 को भी विजिटेड मार्क कर देना चाहिए था उसी वक्त, है ना। और अभी क्या है? 0 2 1 को विजिटेड मार्क किया, और 1 1 0 को भी विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह सारे सेल्स, सारे स्टेट्स को हम विजिटेड मार्क करते रहेंगे, जो जो हमारे क्यू में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्यू का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 0 0 है। ठीक है, उसको पॉप कर दिया, 1 0 0 ले लिया। ठीक है, और 1 0 0 के अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले तो ग्रिड में क्लीन कर देते हैं जो जहाँ अभी हम नहीं हैं। ठीक है, अभी हम हैं 1 0 0 पे, यानी कि इधर है। ठीक है, अभी हम हैं यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इधर से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, लेफ़्ट तो नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हैं। तो तीनों का एक बार स्टेट देख लेते हैं। राइट साइड अगर गए तो क्या हो जाएगा? 1 1, अच्छा हाँ, वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि देखो ऑब्स्टेकल 0 बचा हुआ है यहाँ पर, और ऑब्स्टेकल एक और है राइट साइड में, तो राइट साइड भी हम नहीं जा सकते, तो राइट साइड को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो एक तो गया। अब आते हैं, देखते हैं अगर नीचे जाएगा तो क्या सीन होता है। 2 0, नीचे ऑब्स्टेकल है नहीं तो जा सकता है, और करंट ऑब्स्टेकल 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। और देखो ऊपर जा सकता है कि नहीं वो देखते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0 0। देख रहे हो, ये स्टेट क्या है? विजिटेड में मेरा नहीं है ना, ये स्टेट मेरा विजिटेड में नहीं है। लेकिन आपको तो लग रहा होगा कि अरे हम तो यहाँ पर आ चुके हैं पहले, है ना, यहाँ पर तो इधर ही तो से स्टार्ट किया था। लेकिन फिर से कैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं, क्योंकि देखो अभी स्टेट अलग है। अभी देख रहे हो मेरा ऑब्स्टेकल 0 है,
जब हम थे स्टार्टिंग में इस स्टार्टिंग वाले सेल पे, तो 0,0,1 से स्टार्ट किया था हमने, देख रहे हो, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था। यानी कि अब 0,0,0 पे भी हम जा सकते हैं। तो ये दोनों को फिर से क्यू में ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्यू को पहले थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ये तो हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के लिए क्या क्या आ गया, 2,0,0,0,0 आ गया, ठीक है। और हम हर लेवल को करते करते स्टेप को भी +1 करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारा क्यू कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं ये वाले पार्ट को। तो अब आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा कि हमारा अभी जो BFS चल रहा है वो बिल्कुल सिंपल BFS है, जैसा हम करते आ रहे थे। जो मेन चीज़ मुझे आपको समझानी थी वो आप समझ चुके होगे कि किसी सेल में किसी सेल का स्टेट, जो विजिटेड वाला सीन है, जो विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें I, J और K वाले स्टेट के साथ हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ी देर पहले आपको पता भी चल गया कि ये वाले सेल में मैं दोबारा आया था, है ना, लेकिन 0,0,0 लेकर आया था, इसीलिए मैंने जाने दिया उसे, क्योंकि वो अलग स्टेट था। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था इस सेल में, 0,0,1 यानी कि के वैल्यू से स्टार्ट किया था, तो उसका स्टेट अलग है, ठीक है। तो यार इसी तरह आप क्यू में पुश करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप पहुँच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। और BFS की यही ख़ास बात है कि आप हमेशा अपने बाउंड्री को चेक करते 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 पहुँच जाते हो अपने यहाँ पर। अपने BFS में ये होता है ना कि आप अपने नेबर को चेक करते रहते हो, ठीक है। फिर आप पहुंच जाएंगे लास्ट में अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और तब आपका स्टेप का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा, आप अपने स्टेप को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह कोड करते हैं। कोड तो सिंपल है, जो BFS का कोड है वही कोड होगा। बस जो मेन चीज़ आपको समझानी थी मुझे वो आप समझ चुके होगे। ये जो अभी 0,0,0 वाला मैंने बताया आपको, है ना, कि विजिटेड में आपको I, J और K तीनों के साथ स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोड करते हैं इसका। तो वही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रिड दिया रहेगा m×n का। अगर 0 है मतलब वो एम्प्टी है, और 1 है तो ऑब्स्टैकल है। आप या तो अप, डाउन या लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो, ठीक है, टू एन एम्प्टी सेल इन 1 स्टेप, ठीक है। अब रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू वॉक फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर। 0,0 से लेकर आपको m-1 n-1 तक जाना है, और आप सिर्फ k, ज़्यादा से ज़्यादा आप k ऑब्स्टेकल्स यूज़ कर सकते हो एट मोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और अगर आप कभी भी नहीं पहुंच पाए m×m-1 n-1 पे, तो आप -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं एक बार। तो हमेशा के पहले तरह सबसे पहले अपना m और n निकाल लेते हैं। ग्रिड डॉट साइज़ मेरा m हो जाएगा, n हो जाएगा ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज़, जो मेरा कॉलम है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि q में हम डालेंगे I, J और कितना ऑब्स्टैकल है मेरे पास, ठीक है। तो q में एक वेक्टर डाल लेते हैं, है ना, जिसमें I, J और जो मेरा वो जो ऑब्स्टैकल है वो रखेंगे, है ना, वेक्टर ऑफ इंट। ये मेरा q बन गया, ठीक है। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, I = 0, J = 0, ठीक है। और करेंटली मेरा जो k है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो q डॉट पुश, याद करो सबसे पहले q में क्या क्या है मेरे पास, 0 है, 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरे पास कितना ऑब्स्टेकल बचा है, अभी k बचा है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था, विजिटेड एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, विजिटेड डेटा स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। एक तो मेरा वो होगा I, फिर J, उसके बाद मेरा होगा ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं बूल विजिटेड, है ना। और I की वैल्यू क्या रख सकते हो, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू I की क्या है, I और J की वैल्यू मैक्सिमम 40 है ना, तो 41 डाल देते हैं, ठीक है। और K की वैल्यू मैक्सिमम 1600 तक जा सकती है, ये देख रहे हो, m×n तक है, ठीक है। तो मैं इसको 1601 डाल देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक डेटा स्ट्रक्चर भी बना लिया विजिटेड चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इस बूल विजिटेड को इनिशियलाइज कर देते हैं, सारे फॉल्स कर देते हैं इसको, है ना। मेमसेट नाम का एक फंक्शन होता है
विजिटेड में सबको फॉल्स कर दो अभी के लिए, ठीक है, साइज ऑफ विजिटेड, ठीक है, सबको फॉल्स कर दिया, ओके। अब आते हैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो मेरा रिजल्ट स्टोर करेगा, स्टेप्स, ठीक है। अब हम अपना BFS स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द BFS, ठीक है। कब तक चलाते थे याद करो BFS, जब तक क्यू मेरा एम्प्टी ना हो जाए, है ना। ये तो BFS आपको सिंपल पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, हर बार की तरह साइज़ निकाल लेते थे क्यू डॉट साइज़ का, कि करंट जो लेवल है मेरा क्यू, करंट जिस लेवल पे मैं BFS करना चाह रहा हूँ उसका साइज़ क्या है, ठीक है। और फिर उस साइज़ के लिए चला देते थे BFS, ठीक है। फिर उस साइज़ के लिए जितने भी मुझे मिलते थे क्यू से पॉप करते करते, फिर उनके नेबर से हम ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, है ना। बिल्कुल सिंपल BFS है जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो, ठीक है। फिर पॉप करते हैं, क्यू में क्या क्या था, क्यू डॉट फ्रंट निकाल लिया, क्यू डॉट पॉप हमेशा की तरह जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। और करंट आई निकाल लेते थे टेम्प ऑफ 0 से, ठीक है। करंट जे टेम्प ऑफ 1 से, और इंट ऑब्स्टेकल, कितने ऑब्स्टेकल है मेरे पास, है ना, टेम्प ऑफ 2। यही 3 चीज़ स्टोर कर रहे थे ना अपने क्यू में, आई जे एन कितने ऑब्स्टेकल है मेरे पास, ठीक है। और हाँ, हर बार ये चेक कर लो कि आप करंट आई जहाँ पर हो वो कहीं मेरा करंट जे जहाँ पर हो वो कहीं मेरा टारगेट ना हो जाए, तो रिटर्न स्टेप्स कर दो, मतलब आप अपने टारगेट पहुँच चुके हो, है ना। ये तो चेक करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट पे मूव करना स्टार्ट करोगे। तो अप डाउन लेफ्ट एंड राइट करने के लिए याद करो, अगर आप 0,0 पर हो, है ना, तो अप जाने के लिए क्या करोगे, अप जाने के लिए 0 में एक -1 करोगे, 0 - 1 करोगे, और जे को तो सेम रहने दोगे, ठीक है। और अगर राइट जाना चाहते हो तो 0 तो वही रहेगा और 0+1 कर दोगे, कॉलम बढ़ाओगे, है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो ये इससे बचने के लिए ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप डायरेक्शंस को यहाँ पर, है ना, डिफाइन कर लो पहले से, डायरेक्शंस, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं ऊपर जाना है, ठीक है, तो -1 ऐड करोगे आई पे और कॉलम सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपको नीचे जाना है तो 1 ऐड करोगे एक्स पे, आई पे 1 ऐड करोगे और कॉलम सेम रहेगा। अगर आपको लेफ़्ट जाना है, ठीक है, तो 0 ऐड करोगे, क्योंकि आपका आई जो सेम रहेगा, कॉलम -1 होगा। राइट जाना चाहते हो तो 0,+1 होगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शंस पर हम इटरेट कर लेते हैं, शॉर्टकट तरीका है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, है ना। डायरेक्शंस, ठीक है। अब आप डायरेक्शंस की मदद से न्यू आई निकाल लेंगे। न्यू आई क्या हो जाएगा, करंट आई जो मेरा है उसमें डायरेक्शन का जो एक्स है वो, डायरेक्शन का जो आई है, न्यू जे मेरा क्या होगा, जो करंट जे है मैं जहाँ खड़ा हूँ उसमें डायरेक्शन ऑफ 1, जो डायरेक्शन में मुझे मूव करना है उसके लिए मैंने न्यू आई और न्यू जे निकाल लिया, ठीक है। अब सब कुछ करने से पहले तो भाई सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कहीं हमें आउट ऑफ बाउंड ना चला जाऊँ, है ना। न्यू आई कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू m ना हो जाए, या फिर न्यू जे कहीं लेस देन 0 ना हो जाए, या फिर न्यू जे कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू n ना हो जाए। तो वैसे केस में कंटिन्यू कर देंगे, है ना, क्योंकि मुझे ये आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड को कुछ नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ है कि मैं अब नेक्स्ट सेल में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेल में या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो चलो ठीक है, ग्रिड ऑफ न्यू आई जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, न्यू जे जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, अगर वो 0 है तो मतलब जा सकता हूँ, लेकिन भाई जाने से पहले वो भी तो चेक करो कि कहीं आप पहले जा तो नहीं चुके हो वहाँ पर, है ना। तो विजिटेड ऑफ न्यू आई, न्यू जे और करंट जो ऑब्स्टेकल है वो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, विजिट नहीं कर चुके हो, पहले नहीं किए हो, तो ठीक है, क्यू में पुश कर देते हैं उसको नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है। न्यू आई, न्यू जे एंड करंट ऑब्स्टेकल, देख रहे हो ऑब्स्टेकल का ऑब्स्टेकल ही रहा, ऑब्स्टेकल घटा नहीं, क्यों, क्योंकि आप नेक्स्ट सेल में जो जा रहे हो वो 0 है, ऑब्स्टेकल का यूज़ ही नहीं करोगे आप, है ना। और इसको मार्क ट्रू कर दो, मतलब अब ये विजिट हो गया क्योंकि आप इसको क्यू में ऐड करने वाले हो। ट्रू मतलब विजिट हो गया, विजिटेड, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई जिस आप ग्रिड में जाना चाहते हो वो है ना, उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है,
ठीक है। और अगर 1 है तो आप तभी जा सकते हो जब आपके पास ऑब्स्टैकल जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। मेक सेंस है ना। और एक और कंडीशन होनी चाहिए भाई, विजिटेड भी तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। विजिटेड भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो ध्यान दो, विजिटेड में न्यू आई न्यू जे तो ठीक है, लेकिन ऑब्स्टैकल -1 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट सेल में जब जाओगे तो आप ऑब्स्टैकल खर्च करके जाओगे, तो ऑब्स्टैकल -1 करके जाओगे, राइट है ना। तो अगर ऐसा केस नहीं है, आप नहीं विजिट किए हो उस सेल को इससे पहले, तो चुपचाप क्यू डॉट पुश करके न्यू आई न्यू जे एंड ऑब्स्टेकल -1, क्योंकि -1 करके आप जाओगे वहाँ पर, ठीक है। और चुपचाप इसको विजिट मार्क कर देंगे, ठीक है। ऑब्स्टेकल -1 को विजिट मार्क कर दिया, विजिटेड, ठीक है। ये सब हो जाएगा जब मेरा एक लेवल ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो, ये वाइल लूप मेरा पहला एक लेवल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं स्टेप्स ++ करूँगा, ठीक है। फिर मेरा क्यू मान लेते हैं, जब एम्प्टी हो जाएगा मैं बाहर निकलूँगा। इसका मतलब मैं बाहर निकल गया, मतलब मैं कभी यहाँ पहुँचा ही नहीं, कभी अपने टारगेट पहुँचा ही नहीं, तो मैं ऐसे केस में -1 रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। आई होप वी पास द टेस्ट केसेस। क्या गलती करी है हमने, तो देखो हमने यहाँ एक गलती क्या कर दी थी, यहाँ पर करंट आई इज इक्वल टू होगा, सिली मिस्टेक था, ठीक है। तो सबमिट करते हैं, आई होप अब पास हो जाएं, लेट्स सी। तो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास तो हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में रेज करो। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।